नमस्कार, आप देख रहे हैं खास पेशकश जरा याद करो कुर्बानी। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। तो शहीद होने की खबर, शहादत पर आंसू और कई दिनों तक मातम। इसके बाद शहीद का परिवार खून के आंसू रोने को मजबूर। ये एक कड़वी हकीकत है और दस्तूर भी है। इस दस्तूर के लिए कौन जिम्मेदार है, शायद ये कहने की जरूरत नहीं है। शहादत के बाद सरकार बड़े बड़े वायदे करती है, मुआवजों का ऐलान होता है, शहीदों के परिवारों को नौकरी देने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वादे और भरोसों की फाइलें सरकारी दफ्तरों में कहीं गुम हो जाती हैं, धूल खा रही होती हैं। शहीद का परिवार दफ्तर और बाबुओं के चक्कर काट काट कर थक जाता है और इस पर अपना मुकद्दर समझकर इसे जिंदगी की जद्दोजहद में जुट जाता है। नेशनल वॉइस आज उन तमाम शहीदों की कुर्बानी और सरकार की बेरुखी से आपको रूबरू करा रहा है अपने खास कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी में। हर किसी की ख्वाहिश होती है एक छोटा सा घर बनाना, जहां रिटायरमेंट के बाद आराम से रहा जाए। रिटायर होने पर बूढ़े माँ बाप की सेवा के साथ पत्नी और बच्चों को वक्त दिया जाए। कुछ ऐसा ही सपना देखा था संतोष यादव ने, लेकिन अफसोस ये सपना पूरा ना हो सका और उससे पहले ही संतोष यादव दुनिया से रुखसत हो गए। देखिए रिपोर्ट। बेटा रो रहा है, बीबी रो रही है। बेबसी के इस आलम में बिलख बिलख कर ये बूढ़ी माँ रो रही है। पड़ोसियों से लेकर नाते रिश्तेदार तक सब रो रहे हैं। ये दर्द का रिश्ता है, हर आंख रो रही है। जानते हैं क्यों? जौनपुर के कटवली गांव में गम की लकीरें खींची हैं। दरअसल मथुरा के जवाहर बाग वाले बवाल में जौनपुर का एक जाबाज शहीद हो गया। शहादत का तमगा मिला है एसओ संतोष कुमार यादव को। इस गांव का एक होनहार अपना फर्ज निभाते हुए सबकी आंखों को नम कर गया। पत्नी मिथिलेश अभी तक समझ नहीं पा रही है कि उसके साहब हमेशा के लिए चले गए हैं। 2 दिन पहले ही तो उन्होंने घर आने का भरोसा और वायदा किया था। आने को बोल रहे थे कि 10 दिन में आऊंगा, 20 तारीख के ले जाऊंगा, फिर वहाँ छुट्टी करवा के आके 1-2 दिन छुट्टी लेके आएंगे, यही कहते। उस दिन से फिर दोबारा बात कल बिल्कुल नहीं हुई। 2-3 दिन बाद 2-3 बार करते थे, दिन में हाल चाल लेते थे। वो कौन सी आंख होगी जो नम ना हुई होगी? वो कौन सा दिल होगा जो रोया ना होगा? केवल कवटली गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी जिनकी कानों में संतोष यादव की शहादत के शब्द पड़े, वो गमजदा परिवार के गम में शरीक होने जा पहुंचा। हर मजहब, हर जाति के लोगों का लगा है जमावड़ा। परिवार के लिए सुनहरे सपने पाले थे शहीद संतोष यादव ने। बेटे को आईपीएस बनाने का सपना संजोया था संतोष यादव ने। बेटी श्रेया से इतना लगाव था कि हर रोज कई बार मोबाइल पर बात करते थे। आखिरी बार जब हमको वो छोड़ रहे थे यहाँ पे नहीं, उनने स्टेशन पे हमको ट्रेन में बैठा के छोड़ा था। 2001 में पुलिस सेवा में आए थे संतोष यादव। बतौर सब इंस्पेक्टर संतोष ने तन पर सजाई थी खाकी। 2013 में आगरा से मथुरा गए और सबसे पहले शेरगढ़ में थाना प्रभारी के पद पर रहे। फिर स्वॉट टीम का मुखिया रहते हुए अहम खुलासे किए। स्वॉट टीम के बाद वो एसएसपी के प्रभारी बन गए थे। बहादुरी तो बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी संतोष यादव में। साथ ही अधिकारियों के पास उनके हौसले को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत दुख देता है एक बहादुर का यूं चला जाना। बहुत ही दुखद घटना है। संतोष यादव जी हमारे सब इंस्पेक्टर जो शहीद हुए हैं मथुरा में, इनके साथ काम करने का सौभाग्य हमको मथुरा एसपीआरए था तब मिला था। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छा सब इंस्पेक्टर था। व्यवहार इनका पब्लिक के में बहुत अच्छा था और जो भी काम बता दिया जाता था बहुत अच्छे तरीके से करते थे। शहादत, कुर्बानी और गर्व सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब किसी सिपाही और सैनिक की मौत होती है तो उसके परिवार में मातम देखकर आत्मा हिल जाती है। क्योंकि किसी का मर जाना एक शख्स का मर जाना नहीं होता, बल्कि मर जाना होता है सैकड़ों सपनों का, रिश्तों का,
और हर शहादत पर सरकार मुआवजे का मरहम लगा देती है, लेकिन मरहम से जख्म भी नहीं भरती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस चीज को संज्ञान में लिया है और सारी चीजें वहाँ शासन में सर्वोच्च स्तर पर की जानकारी में है। जितनी संभव सहायता बन पड़ेगी सब की जाएंगे। बहरहाल शहादत का ये सिला सालता है दिल को तो सुबक जाती है आंखें, क्योंकि जैसे ही रस्म अदायगी की कवायद पूरी होती है, शहीदों के परिजनों के आंसू पोंछने कोई नहीं आता। नेशनल वॉइस आज ऐसे तमाम शहीदों के कुर्बानी को याद कर रहा है। देखते रहिए नेशनल वॉइस। यहां तो इस बहादुर के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या मुआवजों से इनकी कमी पूरी हो जाएगी? ये दर्द उस परिवार को ही महसूस होगा जो पीड़ित परिवार है, और वही दर्द आजीवन भर उनको सालता रहेगा। तो मथुरा में गुरुवार को जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस टीम पर कथित सत्याग्रहियों ने हमला बोला था, जिसमें संतोष कुमार के साथ साथ एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। देखिए ये रिपोर्ट। गाते भी यही हैं, कहते भी यही हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ठोक बजाकर दिलो दिमाग में भरे गए ये वो संस्कार हैं जो संतोष यादव और मुकुल द्विवेदी की शहादत को दिल से सलाम कर रहे हैं। दरअसल मथुरा के जवाहर बाग को खाली कराने में अकेले संतोष यादव ही शहीद नहीं हुए थे, बल्कि एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी ने भी शहीद का दर्जा पाया है। हर तरफ शोक में डूबे चेहरे, नम आंखें और मायूसी में डूबे लोग और पुलिस वाले। यहां मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की चिता सजाई जा रही है। ये वो पल है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुकुल द्विवेदी दफ्तर और दफ्तर के बाहर लोगों के साथ बड़े शलीके से पेश आते थे। जिंदा दिल मुकुल द्विवेदी की मौत पर यकीन नहीं होता। इस शहर के गौ थे, गौ माता जिसको कहते हैं, आज उनकी अगर उनका देहांत हो गया, हमें बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हम लड़ने मरने के लिए तैयार होंगे पीछे। अगर बात करें तो उनका किस तरीके का व्यवहार था जो आपको आज भी उनको याद करता है? उनके आपको उनका व्यवहार बड़ा सलीके, बहुत बिना भैया किसी से नहीं बोलते थे वो, अब सब। श्री मुकुल द्विवेदी जी की यहाँ सेकंड पोस्टिंग थी। ये फर्स्ट पोस्टिंग में वो यहाँ सीओ सिटी और उसके अलावा भी अन्य प्रभार संभाले। सेकंड पोस्टिंग में आते ही उनको एसपी सिटी का बड़ा महत्वपूर्ण पद मिला और बड़े क्रिटिकल समय पर मिला। बेहद कर्तव्यनिष्ठ, बेहद मृदभाषी, बेहद व्यवहार कुशल और बड़े समाज के लिए बड़ी सोच रखने वाले सजग प्रहरी थे पुलिस विभाग के। पुलिस विभाग का एक बड़ा हीरा चला गया है। ये केवल पुलिस विभाग की क्षति नहीं है, पूरे समाज की क्षति है। ऐसे अधिकारी बहुत कम होते हैं, इतने व्यवहार कुशल, चाहे उनकी सीओ सिटी के रूप में पोस्टिंग आ रही हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सारे जनपद में दुख का वातावरण दिखाई दे रहा है। जहाँ इनकी पोस्टिंग नहीं भी रही थी देहात में, वहाँ मुकुल द्विवेदी के लिए रोज लोग जो है आंसू बहा रहे हैं। दो बेटे हैं मुकुल द्विवेदी के। आस और सपनों के साथ हर पिता की तरह वो भी ऊंचे सपने देखते थे। बड़े बेटे को वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। छोटे बेटे को पिस्टल से खेलने का शौक था, इसलिए वो उसे आईपीएस बनाना चाहते थे। छोटा बेटा कहता है कि आईपीएस बनने पर उसके पापा ने खानदानी पिस्टल देने का वायदा भी किया था। रॉबिन हुड सरीखे थे मुकुल द्विवेदी। इससे पहले मथुरा में ही सीओ सिटी बनकर आए थे और अब उनकी पोस्टिंग एसपी सिटी के पद पर मथुरा ही हो गई थी। बढ़िया अधिकारी थे, बहुत ही अच्छे अधिकारी थे, बहुत सूझबूझ वाले, बहुत सज्जन, नेक विचारों वाले थे। मुकुल द्विवेदी बहादुर थे, जिंदा दिल थे और जिम्मेदार अधिकारी थे। लेकिन मथुरा के उस बवाल में सब खत्म हो गया। सब सपने स्वाह हो गए, क्योंकि मुकुल द्विवेदी आखिर में तिरंगे में लिपटकर अपने आंगन में आए थे। सरकारी बंदूकों की फायरिंग के साथ सलामी और अमर रहे जैसे नारे कुछ देर के लिए आसमान तक गूंजे थे। शहीद की चिता पर अब आंसुओं का सैलाब बाकी है। सौरभ गौतम, मथुरा, नेशनल वॉइस।
तो एसओ संतोष यादव और सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी, इनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 साल में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, या फिर यूं कहें कि मार दिए गए। इन हत्याकांडों की जांच भी हुई। कथित आरोपी सलाखों के पीछे भी है, लेकिन क्या इन परिवारों को इंसाफ मिला है? देखिए रिपोर्ट। 2 मार्च 2013 को कुंडा के सीओ जियाउल हक की हत्या। फर्ज के लिए कुर्बानी देना पुलिस वालों के लिए नई बात नहीं है। 2 मार्च 2013 को कुछ ऐसा ही हुआ। कुंडा के तत्कालीन सीओ जियाउल हक के साथ नन्हे यादव की मौत की जांच कर रहे कुंडा के सीओ जियाउल हक की उग्र भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या की साजिश का आरोप राज भैया पर लगा। सीओ जियाउल हक हत्याकांड पर खूब सियासी घमासान मचा। हालांकि बाद में सीबीआई जांच में राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर जियाउल हक की मौत की साजिश किसने रची। 19 नवंबर 2015 को इंस्पेक्टर अनिल कुमार की हत्या। कम वक्त में अपने जज्बे और जुनून के लिए मशहूर हुए इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने भी वर्दी और अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 19 नवंबर 2015 को रात के करीब 8 बजे कोतवाली के वैष्णवी होटल के नीचे मॉडल शॉप पर कुछ लोग हंगामा कर रहे थे और जैसे ही अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोकने की कोशिश की, बदमाश इंस्पेक्टर अनिल कुमार को गोली मारकर फरार हो गए। इस हत्याकांड को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कई आरोपी गिरफ्तार हुए। इंस्पेक्टर अनिल कुमार की मौत ने उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। 24 फरवरी 2016 को संतरी महादेव की हत्या। प्रतापगढ़ के कुंडा सर्कल के मानिकपुर थाने में तैनात संतरी महादेव को भी ड्यूटी के दौरान बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला 24 फरवरी 2016 का है। हवालात में बंद इलाके के शातिर बदमाश करमचंद यादव को छुड़ाने के लिए उसके हथियारबंद गुर्गों ने थाने पर हमला कर दिया। जमकर गोलीबारी की। ड्यूटी पर तैनात थाने के तमाम लोग जान बचाकर भाग गए, लेकिन संतरी महादेव मौके पर डटे रहे। हालांकि बाद में बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। संतरी महादेव यादव ने वर्दी के सम्मान की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की और आज संतरी महादेव की कुर्बानी और जज्बे को पूरा पुलिस महकमा सलाम कर रहा है। सूबे में शहीद पुलिसकर्मियों की फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। प्रतापगढ़ के कुंडा में 2 मार्च 2013 को हुई सीओ जियाउल हक की हत्या के बाद नवंबर 2015 में इंस्पेक्टर अनिल की हत्या, उसके बाद 2016 में हुई मानिकपुर थाने के अंदर ड्यूटी के दौरान एक संतरी की हत्या के बाद आज मथुरा में हुई एसपी और एसओ की हत्या प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि प्रतापगढ़ में हुई 3 पुलिसकर्मियों की हत्यारे इस समय सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्र, नेशनल वॉइस। जी हां, तो रो रहा है शहीदों का परिवार। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कुछ और जाबाजों की कुर्बानी को याद करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।